समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आज यानी 1 जुलाई को जन्मदिन है। सबसे पहले तो अखिलेश यादव को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं अखिलेश यादव से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से आपके सामने लेकर हाजिर हूं। अखिलेश यादव के ऊपर मैं ये वीडियो कई दिनों से बनाना चाहता था, क्योंकि मेरे पास अखिलेश यादव के कई किस्से हैं, कई कहानियाँ हैं, उनके बचपन से लेके आज तक की राजनीति तक। मतलब उनके बचपन में, जब उनका बचपन का नाम बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, उनके बचपन का नाम टीपू है। और वहीं आज वो पीडीए के इतने बड़े नेता बन गए हैं कि उनके पास 37 सांसद हैं। नेता उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर उनके पास विधायक हैं। तो अखिलेश यादव की आज पूरी कहानी मैं आपके बीच में लेकर हाजिर हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ किशन चौबे। अखिलेश यादव 52 साल के हो गए हैं। उनका जन्म सैफई में हुआ। हालांकि उन्होंने अपनी माताजी को बहुत जल्दी ही खो दिया, और ये उनके लिए एक लाइफ में एक दुखद खबर थी कि उनकी माताजी उनके साथ लंबे समय तक नहीं रह पाईं। अखिलेश यादव का पूरा लालन पालन, उनकी पढ़ाई लिखाई, स्कूली सब कुछ मुलायम सिंह यादव ने अपने छोटे भाई शिवपाल यादव के हाथों में सौंप दिया। शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के एकदम खासम खास उनके छोटे भाई, उनको अपना हनुमान, अगर एक तरीके से आप कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव के वो हनुमान के तरीके से थे, तो उन्होंने अपने बेटे का पूरा लालन पालन करने के लिए शिवपाल यादव को दे दिया। शिवपाल यादव ने कई बार ये बात कहा भी है कि अखिलेश यादव का पूरा मैंने देखभाल किया, उनको स्कूल से लेके कॉलेज तक पहुंचाने में उन्होंने ही पूरा योगदान किया। वो शिवपाल यादव के घर पे रहते थे, वहीं पर पढ़ने जाते थे। तो अखिलेश यादव शुरू से ही शिवपाल यादव के साथ रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव उनको धौलपुर राजस्थान में सैनिक स्कूल में भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो कॉलेज में जाते हैं कर्नाटका में। फिर उसके बाद उन्हें सिडनी भेज दिया जाता है पढ़ाई के लिए। तो अखिलेश यादव विदेश तक, ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई किए हुए हैं। उन्होंने उनकी जो पहली नौकरी थी वो उन्होंने इन्वायरमेंट के किसी प्रोजेक्ट में की थी, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में की थी। तब उन्होंने एक इंटरव्यू में मैंने उनसे सुना था, तो उन्होंने बताया था कि उनको पेड़ों पौधों से और तमाम चीज़ों से बहुत लगाव है। वो चाहते हैं कि घर में कम से कम इतनी हरियाली हो कि बाहर का शोर शराबा घर के अंदर ना आ सके, और जब कभी भी हम सुबह उठें या देखें तो एकदम हरियाली हमारे घर में हो। वो लखनऊ का घर हो, सैफई का घर हो, हरियाली के प्रति हमेशा से उनका रुझान रहा है कि हरियाली होनी ही चाहिए। और मैं खुद लखनऊ जब गया था तो उनके आवास के बाहर भी गया था, तो काफ़ी अच्छी हरियाली लखनऊ में उन्होंने करवा रखी है अपने घर के आसपास में। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की लव स्टोरी की। अखिलेश यादव, जैसा कि आपको मालूम है कि उन्होंने डिम्पल यादव, जो कि पहले डिम्पल रावत हुआ करती थी, ठाकुर समुदाय से आती हैं, उनसे उन्होंने मोहब्बत की और उसके बाद शादी के लिए अड़ गए। शादी के लिए अड़ गए तो मुलायम सिंह यादव ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से बातचीत करके फिर अखिलेश यादव की शादी करवाई। लेकिन एक कहानी बेहद दिलचस्प है। अखिलेश यादव की शादी डिम्पल यादव से कैसे हुई, कैसे अखिलेश यादव अड़े, और जब मुलायम सिंह यादव उनकी बात नहीं मान रहे थे तो वो अपनी दादी के थ्रू मुलायम सिंह यादव को मनवाने के लिए दादी के पास पहुंच गए। और उनकी दादी ने कहा कि जब नहीं मान रहा है तो क्यों नहीं उसके मन की शादी करवा देते। तब नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि टीपू बहुत ज़िद्दी है, टीपू जिस बात को ठान लेता है वो पा के रहता है। तो टीपू ने अगर ठान लिया है कि उस लड़की से ही शादी करेगा तो उस लड़की से ही शादी करेगा। ऐसा कई मीडिया चैनल में और बाकी जगहों पर तैरती है बातें कि मुलायम सिंह यादव मीसा भारती, जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं, उनसे अखिलेश यादव की शादी करना चाहते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर कोई कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ऐसा कहा जाता है। अखिलेश यादव की लव स्टोरी शुरू यहाँ से होती है कि वो लखनऊ में जब रहा करते थे अपने युवा एज में, तो वो बैडमिंटन खेलने जाया करते थे एक जगह पर। वहाँ पर उनसे कम से कम 4-5 साल कम उम्र की एक लड़की डिम्पल यादव, जो कि उस वक्त उनकी उम्र 16-17 साल रही होगी, वो वहाँ पर आया करती थी। और वहीं पर अखिलेश यादव ने उनको पसंद किया, डिम्पल जी को, और फिर दोनों में प्यार प्रसंग चलने लगा। फिर उसके बाद अखिलेश यादव को सिडनी जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद वो पढ़ाई करते थे, तो दोनों में पत्रों के जरिए और ऑनलाइन के माध्यम से दोनों में लगातार बातचीत होती रही। लेकिन अखिलेश यादव की शादी डिम्पल यादव से कैसे हुई? जब अखिलेश यादव इधर मुलायम सिंह यादव से अड़ गए
मुलायम सिंह यादव के पास समस्या ये थी कि उस वक्त उत्तराखंड नए राज्य की मांग बड़े ज़ोरों शोरों से उठ रही थी और डिम्पल यादव उत्तराखंड की रहने वाली थी, रावत साहब की बेटी थीं, उनके पिताजी कर्नल थे और ठाकुर थे। तो एक वहाँ की एक भावना को ठेस ना पहुँचे इसलिए मुलायम सिंह यादव थोड़ा झिझक रहे थे। लेकिन फिर मुलायम सिंह यादव के तमाम जो साथी हैं, अमर सिंह और बाकी लोगों ने मुलायम सिंह यादव जी को समझाया कि नहीं, कोई पॉलिटिकल हमारा घाटा नहीं होगा और होगा भी तो देखा जाएगा, लेकिन अखिलेश का जब मन है तो उनको अपने मन से शादी करने दीजिए। रावत साहब आते हैं, कर्नल साहब आते हैं मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए और उस वक्त नेताजी मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री रहते हैं। वो आते हैं, कर्नल साहब मुलायम सिंह यादव उसके साथ बैठते हैं और कहते हैं कि नेताजी आप बताइए कि कैसे क्या करना है। तो नेताजी ने एक ज़रूरी बात कही थी जो कि हम सबको भी माननी चाहिए। नेताजी ने कहा था कि मैं लोहिया राम मनोहर लोहिया के साथ काम किया है मैंने, और लोहिया जी हमेशा 2 बातें लोगों से कहा करते थे। पहली ये कि जाति तोड़कर ब्याह करो और दूसरी ये कि दहेज नहीं लेना है किसी को, दहेज के खिलाफ काम करो। तो ये दोनों काम मुझे करने का मौका अपने बेटे की शादी में मिल रहा है और मुझे मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे ऐसा करने को मिल रहा है। तो उन्होंने फिर शादी हुई धूमधाम से, पूरे देश के तमाम बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके बड़े-बड़े नेता अखिलेश यादव की शादी में शामिल हुए और अखिलेश यादव की धूमधाम से शादी हुई। अखिलेश यादव ने कई बार ये बात बताई है खुद कि डिम्पल यादव उनके लिए कितनी लकी हैं। डिम्पल यादव से उनकी शादी 1999 में होती है, नवंबर के महीने में, और वो 2000 में पहली दफ़ा सांसद बन जाते हैं। वो हनीमून मनाने के लिए देहरादून में रहते हैं, तभी नेताजी मुलायम सिंह यादव का उनके पास फ़ोन जाता है कि अखिलेश जल्दी से लखनऊ आ जाओ क्योंकि तुमको पर्चा भरना है कन्नौज से और तुमको सांसदी का चुनाव लड़ना है, तुमको सांसद बनना है। अखिलेश यादव अपना हनीमून को ड्रॉप करके लखनऊ आते हैं, उसके बाद वो कन्नौज जाते हैं और कन्नौज से उन्होंने लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन 2000 में होता है, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव 1999 में 2 जगह से चुनाव लड़के दोनों जगह जीत जाते हैं, संभल और कन्नौज दोनों। तो कन्नौज की सीट वो छोड़ते हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को वो सीट दी और अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ने जाते हैं। बड़ी दिलचस्प चीज़ है दोस्तों कि जब अखिलेश यादव कन्नौज से पर्चा भरते हैं तो उनका प्रचार करने के लिए जब आजम खान वहाँ पर जाते हैं तो आजम खान ने एक बड़ा बयान दिया था जो कि बताता है कि टीपू से अखिलेश यादव कैसे बने अखिलेश, क्योंकि आजम खान ने वहाँ पर एक बयान दिया कि टीपू को सुल्तान बना दो, और कन्नौज में वही लाइन गांव-गांव तक गूंजी कि टीपू को सुल्तान बनाना है, क्योंकि उस वक्त अखिलेश यादव को लोग टीपू के नाम से ही जानते थे। अखिलेश तो उनको जब वो मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, पहले तो उनको पार्टी में भैया के नाम से, आज भी बड़े समर्थक उनको भैया के नाम से ही जानते हैं। तो कन्नौज में ये नारा गूंजा कि टीपू को सुल्तान बनाना है, और कन्नौज में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव हुई और अखिलेश यादव सन 2000 में पहली बार सांसद बनकर दिल्ली पहुँचे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज तक अखिलेश यादव ने कोई भी चुनाव जो लड़ा है वो हारा नहीं है। जितना भी चुनाव वो लड़े हैं उन्होंने जीता है। उन्होंने 2000 में बाईपोल में लोकसभा का चुनाव हो, 2004 जीता, 2009 जीता, 2012 में वो मुख्यमंत्री बन गए, 12 से 17 तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फिर वो 19 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव आजमगढ़ से लड़के जीते, और फिर एक दफ़ा 19 में आजमगढ़ से जीते, और फिर 24 में एक दफ़ा फिर वो कन्नौज से ही मौजूदा वक्त में सांसद हैं। अखिलेश यादव का पॉलिटिकल करियर किस तरीके से रहा, अखिलेश यादव ने कब कैसे मुद्दे उठाए, कब उन्होंने अपने मुद्दे बदल दिए, और 2024 में इतनी बड़ी सफलता नेताजी मुलायम सिंह यादव के न रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सांसद जीतकर लेकर गई, 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई। पीडीए की एक नई राजनीति अखिलेश यादव ने शुरू कर दी, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वो बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि उसमें पिछड़ा का मतलब पीड़ित भी है, अगड़ा ए मतलब अगड़ा भी है। हालांकि सब जानते हैं पीडीए का मतलब साफ तौर पर है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अगर इन तीनों का ही वोट समाजवादी पार्टी को भरपूर मात्रा में मिल जाए तो समाजवादी पार्टी अपने बूते सरकार बना लेगी, जैसा कि 2024 के इलेक्शन में उन्होंने कर दिखाया है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के पॉलिटिकल करियर में और किस तरीके से उन्होंने मुद्दे बदले और मुद्दों की राजनीति अलग अलग की। 2012 से 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनकी राजनीति अलग तरीके से थी, लेकिन आज की राजनीति उनकी बिल्कुल अलग तरीके से है।
अखिलेश यादव लैपटॉप की बात करने वाले, अखिलेश यादव पूरे चुनाव में एक्सप्रेसवे की बात करने वाले और भी अलग-अलग तमाम मुद्दे उठाने वाले। जब अखिलेश यादव चुनाव हार गए 2017 में, तब वो एक निजी चैनल में आए थे कार्यक्रम में, उनसे पूछा गया कि आप इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गए? 400 विधानसभा सीटों में से आप 45 सीटें ही जीत पाए, क्या वजह थी? तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो लैपटॉप की बातें करते रह गए, हम तो विकास की बातें करते रह गए, हम तो काम बोलो की राजनीति करते रह गए, लेकिन बीजेपी ने जाति की बातें की, धर्म की बातें की, प्रधानमंत्री मोदी ने शमशान और कब्रिस्तान की बातें की। तो अब अगला चुनाव जब कभी भी होगा तो हम भी गाय और गोबर पे वोट मांगेंगे। हम भी कहेंगे कि हम ऐसी गाय लाएंगे जिसके 5 थन होंगे। हम अलग-अलग तरीके से जाति धर्म की बात करके ही चुनाव में जाएँगे। और वही हुआ अभी जब 2022 में एक दफ़ा फिर से वो चुनाव हारे, तब उनको बात समझ में आई और 2024 में उन्होंने जाति की राजनीति शुरू कर दी। अब अखिलेश यादव समझ गए हैं कि जाति की राजनीति कैसे होती है और जब-जब धर्म की राजनीति ऊपर बढ़ती है तो उसका जो काट है, वो जाति की राजनीति है और वही करना अखिलेश यादव ने शुरू भी कर दिया है। इसमें उनको बहुत बड़ी मदद मिली है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अब आप जानते हैं जैसा कि संविधान की बात राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, तो उनमें उनका बड़ा ऐड ऑन हुआ 2024 में भी और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर संविधान की बात करना और पीडीए की बात करते हुए एक बड़ा जनाधार अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव की पूरी राजनीति बदल गई है। पहले वो पॉजिटिव वे में राजनीति करते थे। आपको मालूम होगा दोस्तों, जब वो 2012 में चुनाव में विधानसभा चुनाव में जा रहे थे, तब उन्होंने एक अनाउंस किया था प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कि मैं किसी गुंडे माफिया को टिकट नहीं देने दूंगा। और समाजवादी पार्टी में एक बड़ा संदेश भी गया था कि क्या समाजवादी पार्टी अब सुधर गई है, वो गुंडे माफियाओं से अलग होकर राजनीति करने वाली है क्या, और तमाम तरीके की बातें। लेकिन फिर जब वो सरकार में आए तो कई तरीके के उनके सरकार के ऊपर आरोप भी लगे। लेकिन फिर अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि कुछ भी हो, अंततः हमें सीट चाहिए, संत नहीं चाहिए। सीट रहेगी तो सत्ता रहेगा। तो उन्होंने अलग-अलग तरीके के समाज के अलग-अलग तबकों के लोगों को भी टिकट देना शुरू कर दिया। वो माफिया हों, गुंडे हों, किसी भी तरीके के लोग हों, जो भाजपा को हरा सकता है, अब समाजवादी पार्टी उसको भी टिकट देना शुरू कर दी है। तो आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम अखिलेश यादव को लेकर ही था। आज हमने किसी दूसरे मुद्दे को नहीं छुआ, सिर्फ़ और सिर्फ अखिलेश यादव, उनकी राजनीति के लेकर हो गया, क्योंकि अखिलेश यादव एक बहुत बड़े नेता हैं, उनकी एक बहुत बड़ी राजनीति है। उनके ऊपर अगर वीडियो बने तो घंटों बोला जा सकता है। तो हालाँकि क्योंकि मेरा एक टाइम रहता है बोलने का, क्योंकि मुझे ऑफ़िस भी जाना रहता है, तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।